कमाल मुजर्रब तरीन ये इसमें आज़म है। आप इस इसमें आज़म को 3 दिन करके देखें, इंशाल्लाह इंतहा दर्जा मुजर्रब पाएंगे। अगर मोहब्बत के मामला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी इंशाल्लाह इंतहा दर्जा मुजर्रब पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का एक ख़ास इस्म आज़म का वजीफ़ा है, जिससे कहा जाता है कि मोहब्बत का इस्म आज़म। और ये वो इस्म आज़म है कि इसको जिसने भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी मुराद पूरी ली है। दोस्तों बात यह है कि जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें, और ना ही नाजायज़ के लिए कोई वजीफ़े किए जाते हैं। जायज़ मकसद के लिए हमेशा वज़ाइफ होते हैं, नाजायज़ के लिए वज़ाइफ नहीं होते, जायज़ मकसद के लिए वज़ाइफ होते हैं। और जायज़ मकसद के लिए जब आप करेंगे तो उसमें इंतहा दर्जा आप फ़ायदा पाएंगे। एक तो कोई नुकसान नहीं होगा, मिसाल के तौर पर जिस तरह के रज्जत के नुकसानात होते हैं। दूसरा, दिल इंसान का मुतमईन होता है। जब इंसान कोई भी ठीक काम कर रहा हो ना, तो ये दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। इंसान को यही दिल ही गंदा भी करता है और दिल ही इंसान की तारीफ़ भी करता है, क्योंकि दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है और ये अपना फ़ैसला ज़रूर सुनाता है। अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो दिल मलामत करता है, इंसान को ज़मीर मलामत करता है। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो दिल सुकून में होगा, और जब सुकून दिल को महसूस हो ना, तो समझ लें कि इस वक्त कामयाबी ही कामयाबी है। जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें, और ना ही नाजायज़ के लिए कोई हमारी तरफ से इजाज़त है। जायज़ मकसद के लिए करें, कोई भी जायज़, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के अंदर ना इत्तिफाकियाँ नचाकियाँ हैं, या फिर घर के अंदर ना इत्तिफाकियाँ नचाकियाँ हैं, या फिर कहीं ख़ास जगह पे आप रिश्ता करना चाहते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, या फिर लड़की वाले नहीं मानते, या फिर लड़के वाले नहीं मानते, या कोई और जायज़ मकसद है, आप उस जायज़ मकसद के लिए इस इस्म आज़म को इस तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ 7 समंदर पार भी असर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन कोशिश फरमाएं इसको शराइत के साथ करें, बग़ैर शराइत के बिल्कुल ना करें। और सबसे पहली शर्त दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखें, जब आप बग़ैर शराइत के करते हैं ना, तो रज्जत के मामलात हो जाते हैं, और जब रज्जत के मामलात हो जाते हैं फिर दोस्त आप परेशान हो जाते हैं, यार वजीफ़ा तो कोई असर ही नहीं कर रहा। हालांकि वज़ाइफ असर करते हैं, लेकिन उसमें गलतियां हमारी अपनी होती हैं। जब रज्जत का मामला बन जाता है फिर आप लाखों वजीफ़े करते रहें, कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। कोशिश करें कि रज्जत से बचा करें। रज्जत पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, रज्जत का आखिरी हल, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। और कोशिश फरमाएं कि शराइत के साथ मुकम्मल करें। आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त नमाज की पाबंदी है। दोस्तों नमाज दीन इस्लाम का अहम रुकन है। नमाज से इंसान का रिज़्क वसी होता है, नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से घर में बरकतें होती हैं। नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, और एक हदीस पाक में फरमाया कि नमाज मोमिन की महराज है। दोस्तों कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। कोशिश फरमाया करें। नमाज के बड़े फ़ायदे, नमाज जहन्नम से इंसान को बचाती है। अंदाज़ा करें कि नमाज दीन इस्लाम के अंदर वो अहम रुकन है जो हर मकसद में कामयाबी की तरफ नमाज ले जाती है। इसलिए तो अज़ान के अंदर भी आता है ना, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। मालूम होता है नमाज कामयाबी का रास्ता है।
कोशिश फरमाया। नमाज जहन्नम, दोस्तों जहन्नम हम वैसे सुनते रहते यार जहन्नम है, ये है वो है, लेकिन दिल के कानों से कभी उसको सुना नहीं है, इस पर अमल नहीं किया, इसका तसव्वुर दिल में नहीं किया कि यार जहन्नम कितनी बुरी चीज़ है। और हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा मेरे पास जिब्रील आए, आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम में छलांग लगाई, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया कि जहन्नम में छलांग लगाओ। फरमाया मैंने जहन्नम में छलांग लगाई, 1000 साल नीचे गया, मैंने देखा तो जहन्नम की आग सफ़ेद थी। फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, फिर मैंने छलांग लगाई, 1000 साल नीचे गया, फरमाया कि जहन्नम की आग सुर्ख थी। फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि और छलांग लगाओ, मैंने तीसरी छलांग लगाई, 1000 साल नीचे गया, देखा तो जहन्नम की आग बिल्कुल काली थी, काली सियाह थी, और आज भी जहन्नम की आग सियाह है। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह वो बहुत ही डराकली जगह है, मैंने आज तारीख़ तक ऐसी डरावनी जगह नहीं देखी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से पनाह मांगी और अपनी उम्मत के लिए भी दुआ फरमाई। दोस्तों जहन्नम दुनिया की जो आग है ना, ये लकड़ियों से जलती है, मगर जो दोज़ख की आग है वो इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि उसका जो ईंधन है वो आदमी और पत्थर हों। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग ये 70 जुज़ में से एक जुज़ है जहन्नम की आग का, 70 जुज़ में से एक जुज़ है जहन्नम की आग। अब अंदाज़ा करें कि ये मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है कि ये जो दुनिया की आग है, हम इसमें हाथ डालते हाथ जल जाता है, कपड़ा डालें कपड़ा जल जाता है, और जलता ऐसे कि इंसान को सुकून नहीं मिलता। हालांकि ये कोई आर्जी आग है, हमेशा के लिए ये आग नहीं है। और जो हमेशा हमेशा के लिए जिस आग में जहन्नमियों में जलना है, जिस आग का हमें कहा गया है कि अगर तुम नेकी के काम नहीं करोगे तो इस आग में जलोगे, दोस्तों उसका ज़रा अंदाज़ा करो जहन के अंदर कि वो आग कितनी सख्त है कि एक आग को 1000 साल तक भड़काया गया। ये भी हदीस मुबारक है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आग को 1000 साल तक भड़काया गया, यहाँ तक कि वो आग सुर्ख हो गई। फिर उस आग को 1000 साल तक भड़काया गया, यहाँ तक कि वो आग सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक भड़काया गया, यहाँ तक कि वो आग स्याह हो गई, और अब भी वो आग जहन्नम की आग स्याह है। अंदाज़ा करें कि कितनी मुश्किल है कि जिस आग का ईंधन इंसान हो, जिस आग का ईंधन पत्थर हो, और वो आग लकड़ियों पर जलने वाली नहीं है, ये तो छोटी आग है दुनिया की आग, ये तो उस आग का 70 जुज़ में से एक जुज़ है जो लकड़ी पर जलता है, इंसान को जला देती है। और वो आग ऐसी है कि जिसकी जनाबेली ईंधन, जिसका बालन इंसान और पत्थर होंगे, वो इतनी सख्त आग है। और फिर ख़ुद अंदाज़ा करें कि उस आग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कुरान ने फरमाया, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, बच्चों उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अब अंदाज़ा करें, एक रब के वली थे, उन्होंने जा रहे थे, जाते हुए देखा तो एक शख्स आग जलाने लगा, या फिर वल्लाह आलम उस रब के वली की माँ थी, घर के अंदर आग जलाने लगी। तो आग जलाने से पहले सबसे पहले उसने छोटी छोटी लकड़ियाँ रखी, फिर उनके ऊपर बड़ी लकड़ियाँ रखी। उसने पूछा कि ये छोटी लकड़ियाँ पहले क्यों हैं, बड़ी लकड़ियाँ बाद में क्यों हैं? जवाब मिला कि छोटी लकड़ियों को आग पहले जलाती है, बड़ियों को बाद में आग जलाती है। गश खा कर गिर गए कि हम तो छोटे हैं, सबसे पहले तो हम जलेंगे। दोस्तों अंदाज़ा करें खुदा के खौफ का, इतना खुदा का खौफ था उन लोगों के दिलों में, और जहन्नम की आग का इतना खौफ था उन लोगों के दिलों में। दोज़ख आग का घर है,
और दोज़खियों के ऊपर नीचे वही आग ही होगी जिस आग के अंदर वो जल रहे होंगे। अब याद रखें कि जिस शख्स का बिछोना ऐसा हो ना, अगर बिछोना ठंडा है तो ज़हरी बात है वो ठंडक में रहेगा, अगर ऊपर नीचे आग है तो अंदाज़ा करें ना कहीं भागने की जगह मिलती है और ना कहीं बचने की जगह मिलती है, ऊपर नीचे आग ही आग है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वाहिद नमाज है जो तुम्हें जहन्नम की आग से भी बचा सकती है। नमाज दीन इस्लाम का वो रुकन है कि जो इंसान को दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए जनाब राहत का सबब बनता है। दोस्तों, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और वज़ाइफ वैसे भी हैं कि जो भी वजीफ़ा करे, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता ऐसे वज़ाइफ करता रहता है तो कहाँ उसको जनाब वज़ाइफ उसके असर करते हैं और कहाँ जनाब उसको कोई फ़ायदा हासिल होगा। जब तक नमाज नहीं पढ़ते वजीफ़ा कोई भी असर नहीं करेगा। ये सबसे पहली शर्त है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। ये दूसरी शर्त है कि गुनाहों से तौबा करना। दोस्तों, कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा करें कि गुनाहों से तौबा करने से इंसान को दिल का सुकून मिलता है, गुनाहों से तौबा करने से दुआएं कबूल होती हैं, गुनाहों से तौबा करने से रिज़्क वसी होता है। गुनाहों से तौबा करने के बड़े फ़ायदे होते हैं, बड़े फ़ायदे होते हैं। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को सबसे बड़ा इनाम जो मिलता है ना वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपना दोस्त रख लेता है। दोस्तों, अंदाज़ा करें जिसको अल्लाह अपना दोस्त रख ले, दुनिया की क्या चीज़ है जो उससे नहीं मिल सकती। आप ख़ुद अंदाज़ा करें। ये जो दुनिया की यारियां हैं, दुनिया की मोहब्बतें हैं, ये यहाँ पे रह जानी है और इनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई असलियत नहीं है, इनमें कोई वफ़ा नहीं है। वफ़ा है तो मेरे रब की मोहब्बत में है, बस इसके अलावा कोई और वफ़ा नहीं है। कई हमने देखे रात दिन रोते हुए, हम जी उसके सिवा नहीं रह सकते, हम जी उसके, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत, झूठ है, सब फराड है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब फराड ही फराड है। सिर्फ सच्ची मोहब्बत है तो अपने रब की है, बस। गुनाहों से पुख्ता तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ना, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह की तरफ तौबा करके ऐसे रजू करो गोया तुमने कोई गुनाह ही नहीं किया। यानी तौबतन नसूहा, ऐसी पुख्ता तौबा करो कि उसके बाद तुमसे गुनाह ना हो। और हदीस पाक में आता है कि जब ऐसी तौबा इंसान के रब की बारगाह में कबूल हो जाए ना, ऐसी तौबा कि जिसके बाद कोई गुनाह ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तौबा के सदके उनके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और ये तौबा खुश नसीबों को नसीब होती है। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम से कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमा। दोस्तों, कोशिश फरमाएं कुरान करीम की तिलावत को लाजमी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करते हैं ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उनके लिए। हुजूर ने फरमाया कि जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है, मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है और उनकी दिल की जायज़ और नेक हाजतें मौला करीम पूरी फरमा देता है। सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करना। और चौथी शर्त, थोड़ा बहुत सदका लाजमी कर लिया करें। ये सदका अगरचे 5 रुपए क्यों ना हो, 1 रुपया ही क्यों ना हो, अल्लाह के रास्ते पे खर्च ज़रूर किया करें। दोस्तों, जो लोग अल्लाह के साथ जनाब अली तिजारत करते हैं ना, तिजारत यही है अल्लाह के साथ कि अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर देना।
गरीबों पर ख़र्च कर देना, मस्कीनों पर ख़र्च कर देना, या अल्लाह के रास्ते पे ख़र्च कर देना, कहीं मस्जिद तामीर हो रही उस पे ख़र्च कर देना, या जनाब अली हदीस पाक में था जिसने मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट खर्च की मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। आप खुद अंदाज़ा करें कि कितना आसान और सस्ता सौदा है। आधी ईंट खर्च करें तो मौला करीम जन्नत में महल बना देता है, को मुश्किल नहीं है। वैसे भी हदीस पाक में सदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर होती हैं। कोशिश फरमाएं, इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ तीसरे दिन आप इसका नतीजा देखेंगे। ये इंतहा दर्जा मुजर्रब तरीन ये वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा करके देखें, कमाल असर पाएंगे इसका। और ये करने का तरीक़ाकार ये है कि नमाज ईशा के बाद 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर जनाब अली अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और 313 मरतबा इस इस्म आज़म को पढ़ें जो इस्म आज़म मैं बताने लगा हूँ। दोस्तों ये इस्म आज़म वो इस्म आज़म है, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इससे बढ़कर असर रखने वाला इस्म आज़म हमने नहीं देखा। ये इतना मुजर्रब तरीन इस्म आज़म है। और यही वो इस्म आज़म होते हैं कि जिनसे बुज़ुर्गों को मारिफत इलाही हासिल होती है। यही वो इस्म आज़म होते हैं कि जिनसे जनाब अली दिल की मुरादें पूरी होती हैं। यही वो इस्म आज़म होते हैं जिनसे दुआएं कबूल होती हैं। कमाल मुजर्रब तरीन ये इस्म आज़म है। अगर इस इस्म आज़म को कोई शख्स भी नमाज ईशा के बाद 313 मरतबा पढ़ता है, 313 मरतबा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जितनी बड़ी जनाब अली हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल के हल के लिए कमाल इस्म आज़म है। और इस इस्म आज़म को और कई मरतबा मैंने दोस्तों को भी ये बताया और दोस्तों ने भी इसको मुजर्रब पाया है। और मैं खुद इसको कई मरतबा जनाब अली दोस्तों को बताते रहता हूँ। अगर यार शादी के लिए आप करना चाहते हैं या पसंद की शादी के लिए आप करना चाहते हैं, या कोई मानता नहीं है, या लड़की वाले नहीं मानते, या रिश्ता होता नहीं है, आप इस इस्म आज़म को 3 दिन करके देखें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ जिस दिन आप पढ़ते जाएंगे दिल को सुकून मिलेगा। जब दिल को सुकून मिल जाए समझ लें हमारा काम हो गया है। ये एक ऐसा मुजर्रब तरीन इस्म आज़म है। और ये इस्म आज़म नमाज ईशा के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें हाजात, फिर उसके बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक और 313 मरतबा इस इस्म आज़म को पढ़ना है। वो इस्म आज़म क्या है? या वदूदो, या वदूदो। कोई मुश्किल नहीं है। 313 मरतबा पढ़कर आप सुकून से लेट जाएं और इस इस्म आज़म को 3 दिन 5 दिन या 7 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी हासिल। अगर आप इसको आप शादी के लिए करना चाहते हैं इंशाअल्लाह इंतहा दर्जा मुजर्रब पाएंगे। अगर मोहब्बत के मामलात में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी इंशाअल्लाह इंतहा दर्जा मुजर्रब पाएंगे इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।